नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागुर। अभी हम हैं करौली कलेक्ट्रेट के सामने। यहां नगर परिषद के जो कर्मचारी नहीं, ये पार्षद हैं और ये अविश्वास लाने के लिए अभी कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये सभी पार्षद हैं 45, जिसमें बीजेपी के 15 हैं और 15 ही कांग्रेस के हैं और बाकी अन्य हैं। तो मैं आइए बात कराता हूँ। सर, क्या मामला है उसकी बारी पूरी डिटेल बताएं आप। ऐसा है, चेयरमैन के खिलाफ जो शपथ पत्र थे अविश्वास लाने के, वो हमने कलेक्टर साहब को सौंप दिए और कलेक्टर साहब ने 3-4 बिंदु हमें बताए। हमारी जो समस्या थी कि एक तो सभापति जो प्रतिनिधि है वो सभापति की कुर्सी पे बैठता है, ये नियम के विरुद्ध है। और जो नियम ये टेंडर हुआ है 50 लाख का, इसको निरस्त करवाने के भी हमने एक ही वार्ड में 49 लाख वार्ड में 34 नंबर वार्ड में जो स्वयं सभापति का जो वार्ड है उसमें ये टेंडर किया है, उसको निरस्त करवाने के लिए कलेक्टर साहब से हमने आग्रह किया है। उन्होंने कल तक का हमें टाइम दिया, कल शाम तक का। अगर कल शाम तक को हमारी समस्या का हल नहीं होता है तो हम परसों से कार्रवाई पे हमारी जो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? ताला लगाना जो भी है। और अभी हम फिलहाल नगर परिषद जा रहे हैं। अगर हमें सभापति महोदय और सभापति प्रतिनिधि अगर सभापति की कुर्सी पे बैठा मिला तो हम खींच लाएंगे। राइट, बात ये बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में दशरथ जी बताइए, आप क्या मामला है, पूरी जानकारी और बताएं आप। मामला ये था कि करौली नगर परिषद के रुको एक मिनट करौली नगर परिषद के सभी वार्डों को एक बजट की घोषणा करनी चाहिए थी सभापति प्रतिनिधि को, लेकिन उन्होंने खुद के वार्ड में घोषणा की, ना कि वो रोशनी की व्यवस्था भी नहीं कर पाई, लाइटों की, न सफाई की। तो इसलिए पार्षद थोड़े। दशरथ जी, आप सरकार आपकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक ही वार्ड में वो 49 लाख रुपए का काम बजट सैंक्शन करवा दिया और किसी वार्ड में नहीं? ऐसा क्यों भेदभाव क्यों कर रही है आपकी सरकार? सरकार नहीं कर रही, सरकार मतलब सरकारी मानो, आप सरकार के प्रतिनिधि हो ना। सरकार के प्रतिनिधि 15 तो उनसे पूछे करना चाहिए था सर। मनमानी रूप से कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, सरकार की मान कौन रहा है? बाकी कलेक्टर साहब को अभी अपने स्टाम्प शपथ पत्र पेश कर दिया, उन्होंने हम विश्वास दिलाया कि मैं आपकी जो भी अविश्वास के लिए, इनको हटाने के लिए जो भी कार्रवाई हुई अविश्वास के लिए पहुंचा दूंगा। अविश्वास के लिए आपने सबने 45 पार्षदों ने 100 रुपए का स्टाम्प जारी किया है, कोई इधर उधर ना हो जाए। DLB के लिए अवगत करा रहे हैं कलेक्टर साहब, अभी बात कर रहे हैं और कल शाम तक का हमें टाइम दिया है। अगर कल शाम तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम फिर धरना प्रदर्शन जो भी हमसे बनेगा वो हम करेंगे। तरीके में जो भी हमारी संवैधानिक रूप से जो हमारा लोकतंत्र अधिकार है वो यूज करेंगे हम उसका। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। के साथ में करौली सभापति महोदय द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। सभापति तो आदि नहीं है, प्रतिनिधि आते 95 लाख रुपए के टेंडर करा लेते। 20 वार्डर में लाइट नहीं है, मन मर्जी से लाइट ने भेजते में मन में आवे जो काम कराना है। 50 लाख रुपए पेश वर्क के कार्य करा लेते और बाकी बाद में वार्डर में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, अपनी मन मर्जी से लूटमार हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। भैया दायर सूचना अधिकारी नगर परिषद सभापति भेदभाव नहीं चलेगा। जैसे आपको बताया गया 3 दिन से जो आया करे मर के कतई खावने नगर परिषद भेदभाव नहीं चलेगा। भ्रष्टवा को हटाओ, चेयरमैन को। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा।
आप दे दो वाइट में। जैसा आज यहाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जी, किन मांगों के लिए प्रदर्शन है, क्या एक तो वो जो उन्होंने आपके सभापति महोदया ने जो अपने सिंगल अकेले वार्ड में 34 में रिश्तेदारों को और अपने लिए जो 49 लाख की जो NIT जारी करी थी, वो बिल्कुल गलत है। एक तो उसके फेवर में एक कलेक्टर साहब से हमने ये मांग करी कि आप इसको ऊपर DL भी रिकमेंड करें और इसको सभापति को हटाया जाए। तीसरी हमने ये करा कि ये जो कुर्सी पे बैठता है ये बिल्कुल नाजायज है, जो कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। चौथा हमने ये कहा कि जब से बैठे हैं बोर्ड मीटिंग नहीं करा रहे हैं, इस प्रस्तावों को हम बोर्ड मीटिंग में ले सकते थे पर वो साल भर से ऊपर हो गई बोर्ड मीटिंग, तो उन्होंने कहा ये मैं आपके आयुक्त से कह दूंगा तो वो 31 से पहले आपकी बोर्ड मीटिंग करा देगा। तो हमने उनसे कहा कि ये जो करौली का विकास रुका पड़ा है, जो ये करौली में काम नहीं हो रहे, क्या वही उनका अकेले का वार्ड रह गया? बेचारे और पार्षद ऐसे आए जो बोलना भी नहीं जानते हैं, उनका नहीं होगा। तो उन्होंने ये आश्वासन नहीं, उन्होंने ये कहा कलेक्टर साहब ने कि नहीं बिल का होना चाहिए और मैं आयुक्त से बुला के इस मैटर पर बात करूंगा और जो ये चल रहा है इसके लिए सब पे मैं ध्यान रखूंगा। तो हमको वहाँ से बहुत अच्छा वो मिला। एक उन्होंने क्या कराया कि वो लोग वहाँ में ले गए, मदन मोहन जी से जोड़ दिया उस मामले को, जबकि मदन मोहन जी की उसमें सड़क ही नहीं है। हम तो अब भी खड़े हो गए जो कह रहे हैं अगर मदन मोहन जी की 4 सड़क होंगी तो हम तो 4 के लिए तैयार है। कौन मना करेगा? वो तो करौली वासियों की सबन के अंतर्यात्मा में बसे हुए और वो तो आस्था धाम का मामला है, तो उसके लिए कौन उन्होंने सनातन धर्म और ये धर्म और वही जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे जोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि करौली का जो सौहार्द बना हुआ है इतने टाइम से, जो भाईचारा बना हुआ है वो कतई नहीं बिगड़े और ये बिल्कुल निरस्त हो, निरस्त होकर सब वार्डों में बराबर काम वितरण हो। थैंक यू। ठीक है साहब, ठीक है। आप लोगों के लिए धन्यवाद है यार। मनोज भाई साहब मैं तो कल पूछ रहा वैसे नहीं कहाँ है यार, दिख नहीं रहे आजकल। वैसे सही है, चलो चलो चलो। अरे कॉपी तो वहाँ दे दिया ऊपर, कॉपी करा के लाओ।